जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में पीटीआई रहनुमा असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी इस्लामाबाद का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर और शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त से मंजूर। बानी पीटीआई के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खत का जवाब अदालत को न मिल सका। 8 सीनियर्स को सुपरसीड करके लेबर इंस्पेक्टर और फिर लेबर अफसर की प्रमोशन पर चीफ कमिश्नर से वजाहत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। लगता है चीफ कमिश्नर को चेयरमैन सीडीए की सीट ज़्यादा पसंद है। चीफ कमिश्नर को अपनी नाक के नीचे खाली पोस्ट का इदराक नहीं। अदालत ने निशानदेही की कि इस्लामाबाद में लेबर इंस्पेक्टर्स की 4 पोस्ट खाली हैं मगर तकर्रियाँ नहीं की जा रही। अदालत सवाल उठाया कि अगर कोई शख्स सिंध में प्रमोट नहीं हो सकता तो क्या वो इस्लामाबाद आकर टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। एफबीआर ने 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया। जराये के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। 60,000 में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल की। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के ताजरों की फहरिस्त तैयार। नोटिस के जरिए जवाब तलब किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आज बहावन नगर और साहिवाल के दौरे करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज बहावन नगर के टेक्निकल कॉलेज में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा करेंगी। वज़ीर आला को बहावन नगर में सैलाबी रैली से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मरियम नवाज को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के बारे में भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला साहिवाल डिवीजन के लिए ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों, पंजाब मॉडल एग्री मॉल, साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह करेंगी। कायद आज़म स्टेडियम में वज़ीर आला पंजाब नून लीग के कारकुनों से खिताब भी करेंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान में सैलाब से नुकसानात का सर्वे शुरू। फौज और सिविल इदारे मिलकर सर्वे करेंगे। इंसानी जानों के ज़ियाद, ज़ख्मियों और मकानों के नुकसानात की तफसीलात जमा की जाएंगी। फसलों और माल मवेशियों के नुकसानात रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। जलालपुर भटिया में सैलाब से उजड़े दर्जनों घरों के मुतासिरीन खुले आसमान तले बेयार मददगार। खौफजदा बच्चे बारिश में भीगने, बुजुर्ग और खवातीन तरपालों तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासिरीन को महफूज पनाहगाहों का मुतालबा। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। दरमियानी दर्जे का सैलाब बहाव बढ़कर 3,60,000 क्यूसिक हो गया। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी और निचले दर्जे के सैलाब हैं। गुड्डू बैराज पर बहाव 2,68,000 और सखर पर 3,10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब, जबकि हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। पानी की सतह 1,752 फीट होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। मियांवाली चिनाब बैराज की जनूबी जानिब थल केनाल में बड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी के तेज बहाव से सी पैक को मिलाने वाला मियांवाली बन्नू रोड बह गई। बैनुसूबाई शाहरा के मुतासर होने से ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते से गुजारा जा रहा है। इतला मिलते ही महकमा हाईवे और महकमा नहार का अमला मौका पर पहुंच गया। मुरम्मत का काम शुरू। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस की सरबराही सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह की तक़रीबात और ख़ुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा में आला सतही वज़राती इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक़ डार अपने हम मनसब वज़ीर ख़ारजा से दर्जनों 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। बगराम एयरबेस तो दूर की बात, हम अफगानिस्तान का 1 इंच भी अमेरिका को नहीं देंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी का अमरीकी सदर को जवाब। कहा, अफगान सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फ़ौज को दाखिल होने नहीं देंगे। अमेरिका अफगानिस्तान को तस्लीम कर ले तब भी ज़मीन हवाले नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने बगराम एयरबेस वापस न देने पर अफगानिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दी थी। अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से दोगली पॉलिसी बेनकाब। अमरीका से दोहा माहदे की दादरसी की दरख्वास्त। अफगान हुकूमत ने अमरीका को याद दहानी कराई कि दोहा माहदे के तहत इसे अफगानिस्तान की इलाक़ाई सालमियत और आज़ादी का एहतराम और मुदाखलत से गुरेज करना है। अफगान हुकूमत की दोहा माहदे की पासदारी की दरख्वास्त महज ढोंग है। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान की फितना और खारिज की दहशतगर्दी में सूरतकारी के शवाहिद आलमी बरादरी के सामने रखे। इन शवाहिद में अफगान सरजमीन पर पनाहगज़ीन
फितनल खारिज के सरगना खारिज नूर वली महसूद की फ़ोन कॉल भी शामिल। दोहा माहदे की याद दहानी कराने वाला अफगानिस्तान पहले अपने दाखिली मामला दुरुस्त करे और दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। सर के स्टॉमर और मार्क कार्नी ने फैसला अमन मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा करार दिया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दो रियासती हल की बैनुल-अक़वामी कोशिशों का हिस्सा है। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा कहते हैं दो रियासती हल खित्ते में पायदार और मुस्तकिल अमन का वाहिद रास्ता है। हमास ने फैसले को फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ की फतह करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के इक़दाम जारी रखने का ऐलान। कहा कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। अमेरिका ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने के इक़दाम को नुमाइशी करार दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि खित्ते में अमन हमास के खात्मे से ही मुमकिन है। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने फिर पाकिस्तान को हरा दिया। 172 का हदफ भारत ने 19वें ओवर में पूरा कर लिया। भारत की पहली विकेट 105 रन पर गिरी। अभिषेक शर्मा ने 74, शुभमन गिल ने 47 रन बनाए। इंडियन कप्तान बगैर कोई स्कोर बनाए पवेलियन लौटे। भारत की दूसरी विकेट 106, तीसरी 123, चौथी विकेट 148 रन पर गिरी। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाफरी, मोहम्मद अबरार सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। दोनों ने बिलतरतीब 4 ओवर्स में 40 और 42 रन दिए। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अबरार अहमद और फ़हीम अशरफ ने एक विकेट हासिल की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहा हारिस रऊफ की जानिब से भारतीय शायकीन को 6-0 का निशान दिखाने पर दिलचस्प रद्द-ए-अमल। एक्स पर पोस्ट में पंजाबी जुबान में लिखा हारिस रऊफ ठीक टकरे है, कम चुप के रख। भारत की बैटिंग के दौरान हारिस रऊफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। भारतीय तमाशाइयों के नारों के जवाब में हारिस ने हाथों की उंगलियों से 6-0 का निशान बनाया और हाथ से जहाज उड़ाने और गिरने का इशारा भी किया। हारिस के इस इक़दाम पर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। भारतीय सारिफिन आग बगोला। रद्द-ए-अमल में ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर मजीद लिखा क्रिकेट मैच ते होंदे रहंदे 6-0 ते क़यामत तक इंडिया नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। टीम ने हस्ब रवायत हमें एक बार फिर मायूस किया है और हम हस्ब रवायत आज ये उम्मीद लेके बैठे थे कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। जितना अच्छा स्टार्ट था, जितना अच्छा पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया, मतलब पहले 10 ओवर में 91 रन था। वहाँ पे एक गैर जिम्मेदार कप्तान आया, मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली आपने। मैच सारा मोमेंटम जो था भारत के हक में दे दिया। जी देखें, पाकिस्तान का स्टार्ट तो काफ़ी अच्छा था और उम्मीद ये थी कि 200 प्लस रन स्कोर हो जाएंगे, लेकिन मिडिल ओवर्स में हम रन नहीं बना पाए, जिसकी वजह से जो है स्कोर काफ़ी कम रहा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शिकस्त पर शायकीन मायूस। कहा बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, कुछ रन और हो जाते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में शायकीन ने बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। छह का हिंसा भारतीयों की छेड़ बन गया। पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर सिद्रा अमीन ने वनडे में 6 सेंचुरियां मुकम्मल करने पर 6 का निशान बनाया तो भारतीयों को आग लगी। भारतीयों को मार्का हक में पाक फजाइया की जानिब से गिराए गए अपने 6 तैयारे याद आ गए। सोशल मीडिया पर तूफान उठा दिया। पाकिस्तान क्रिकेटर पर खेल में सियासत लाने का इल्ज़ाम।